पहुंचाएगा हर खबर आप तक। हम चोर डकैत नहीं बनना चाहते, हम अपने बच्चों को चोर डकैत नहीं बनाने देते, लेकिन आप जालिमों खुदा का खौफ करो, हमें अपने तनख्वाहें दे दो। भाई जनाब हम धरना देंगे, मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में। गरीब लोग का किराया कहाँ से कर देंगे हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पिज़्ज़ा हट के ओनर से और तमाम मैनेजमेंट से सबसे पहले तो मैं उनको दरख्वास्त करता हूँ कि मेहरबानी करो, ये जितने भी स्टाफ आया हुआ गरीब लोग, कुछ हेड ऑफिस में है, कुछ यहाँ पर है, और मेहरबानी करो उनकी आप तनख्वाहें दे दो 8 महीने की। आखिर आप लोग जालिम बने हुए हो, हमें मजबूर कर रहे हो, गैर कानूनी काम पे आप हमें मजबूर कर रहे हो, हम नहीं करना चाहते। ये मीडिया के उतासुल से हम जो है ना पिज़्ज़ा हट वालों को दोबारा चांस दे रहे हैं कि भाई हमारा हक अदा करो। 8 महीने से जो है ना तनख्वाही नहीं दे रहा है, तारीख पे तारीख दे रहा है कि इस मंडे का आ जाओ, 15 तारीख को आ जाओ। आज जो है ना पिज़्ज़ा हट वाले ने हेड ऑफिस बंद कर दिया और हेड ऑफिस से भाग गए। ये सामने वाला आ गए, हबीबाल में आके बैठ गए। सही है, ये पिछले मरतबा भी हम आ गए थे, पुलिस वाले ने हमें मना कर दिया था। आज हम मीडिया को लेके आए, भाई जनाब हम धरना देंगे, मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में, लेकिन यहाँ मरेंगे। अगर हमारे बच्चे जो है ना घर में मर रहे तो हम यहाँ मरेंगे। मीडिया के तवज्जो से ये बात पहुँचाना चाह रहे हैं कि भाई हमारा हक अदा करो, हम नहीं छोड़ेंगे आपको, 1-1 रुपए भी नहीं छोड़ेंगे। हमने जो है सर्दी काटी है, गर्मी काटी है, हमने मच्छरों ने काटा है, हमने जो है ना कोई बेईमानी नहीं किया है। हमें बेईमान नहीं बनाओ, हम कानून के मुताबिक आपसे पैसे लेना चाहते हैं, पैसे अदा कर लो, नहीं छोड़ेगा आपको। तो ऐसा ना हो कि हम कोई गैर कानूनी काम पे जो ना आ जाए, फिर जो ना आप भी पहचाओगे। हम दुबई से पहचाने के लिए निकले हुए हैं मेरे भाई। सही है, हमारी देखें ये कवरेज है, हमारा 2019 से आउटस्टैंडिंग है, हमारी 25 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है। 2 अकाउंट से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे थे। इन्होंने बोला कि हम लोग पेमेंट आपको क्लियर कर देंगे। इन्होंने कोई अमाउंट हमारी क्लियर नहीं की, सामान लेते गए। इन्होंने बोला कि समी असलम साहब ने हमने कंपनी ले ली है, लेकिन इन्होंने हमसे कोई प्रोग्रेस नहीं किया गया। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी आउटस्टैंडिंग 2019 से लेके 20-21 सब की आ रही है। 2021 के बाद इन्होंने हमें कोई पेमेंट नहीं की है और सारी आउटस्टैंडिंग हमारे पास चेक्स वगैरह सारे क्लियर हैं। 4 साल इसने काम किया और 4 महीने की सैलरी है। हम लोग आके खुआर हो गए, परेशान हो गए। गरीब लोग का किराया कहाँ से कर देंगे हम लोग। इसको हर हफ्ते आ रही है, कभी बोलते हैं आपका नाम नहीं लिखा हुआ। सबको चेक मिल गया, मेरी बेटी को एक चेक भी नहीं मिला। आप खुद सोचे, हम लोग अपनी जवान बेटी को किस लिए भेज रहे हैं बाहर, क्योंकि अपने माँ बाप का सहारा बने। हम लोगों ने पढ़ाया लिखाया, इस काबिल किया किस लिए, और कोई सुनने वाला नहीं है। पोस्ट डेटेड चेक दिया जाता है और पोस्ट डेटेड चेक भी जो दिया जाता है वो 1.5 महीने 2 महीने का दिया जाता है। 1.5 महीने 2 महीने बंदा इस आसरे पे लोगों को रोकता है, 1.5 महीने 2 महीने बंदा इस आसरे पे लोगों को रोकता है कि ये चेक क्लियर होगा तो मैं पेमेंट कर दूंगा। और जब वो चेक की डेट आती है तो वो चेक बाउंस हो जाता है। चेक की पिक्चर ये इसमें मौजूद है, एक चेक ये मौजूद है, दोनों चेक बाउंस हुए हुए हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके चेक बाउंस हुए हुए हैं। लोग बड़े परेशान हैं। समझो हम 400 लोग है, 400 लोग का कम न कम 3-4 अरब रुपया बनते हैं। अगर ये केस हम लोग के साथ करते हैं, अगर हम लाख रुपए जमा कर रहे हैं, 400 करोड़ हो गया, ये हम लोग का कुछ भी नहीं करवाएगा। हम लोग इधर बैठा होगा, हमारा मसला हल नहीं होगा, हम लोग कोई तक नहीं जाएगा। उनका एयरपोर्ट पे हम लोग जाएगा, इनका नाम देगा, ये सब कितने लोग है, ये सब का नाम देगा, ये बार भी नहीं जाएगा इंशाल्लाह। हम लोग मौजूद है, राइडर भी हैं इसके अंदर किचन का स्टाफ भी है, इसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, सब लोग हैं। मामूली सी तनख्वाह 19,000 रुपये है सबकी, और तकरीबन 8 महीने से वाजिबात इन लोगों ने अदा नहीं किए हैं। इन लोगों ने हमसे वादा किया था कि 15 सितंबर में हमारी सारी अमाउंट, सारा ड्यूज क्लियर कर देंगे, लेकिन नहीं किया। अब ये खुला चैलेंज करते हैं, तुम लोगों को जहां जाना है जाओ, जिसके पास जाना है जाओ, पैसे नहीं मिलेंगे। तो मैं तमाम इदारों से दरख्वास्त करता हूं, काइंडली इन पर सीरियस एक्शन लिया जाए और इन्हें बताया जाए, जो कानून की पैरवी नहीं करते उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और हमारे ड्यूज क्लियर किए जाए। मैं तमाम इदारों से
तमाम इदारों से मौतबाना गुजारिश अर्ज़ करता हूँ कि सर ये देखिए जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो भी प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, हर बंदा परेशान है। खुदा न खास्ता कल को ये खुदकुशी कर ले, अपने बच्चों को मार दें या तमाम मामलात में परेशान होकर खुदकुशी कर ले, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मेहरबानी करके हमारे तमाम वाजिबात हमें अदा कर दिए जाएँ, हम आप सबके शुक्रगुजार होंगे। अदरवाइज हम यहीं बैठे रहेंगे और यहाँ से नहीं हिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।